प्रिय श्रोताओं, जय महाकाल। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि फरवरी माह 2025 में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। शिव पुराण में भी इस व्रत का महत्व बताया गया है। इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होती हैं। अगर आप इस व्रत को रखने की सोच रहे हैं तो ज़रूर रखिए, क्योंकि फरवरी माह का दूसरा प्रदोष व्रत 25 फरवरी 2025 को बताया गया है, जिसका दिन है मंगलवार। इस दिन द्वादशी तिथि रहेगी। इसके बाद 12:48 तक द्वादशी तिथि रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी, यानी 1 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि चालू हो जाएगी। प्रदोष व्रत हमेशा त्रयोदशी तिथि के दौरान ही किया जाता है, इसलिए इस दिन व्रत रखना शुभ माना जाएगा। वही फरवरी माह का दूसरा प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ता है, जिसे हम भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। तो हे श्रोताओं, हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से भी पूजा पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा और इसके बारे में। तो भौम प्रदोष व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। तो हे श्रोताओं, हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से भी पूजा पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा और इसके बारे में। तो भौम प्रदोष व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। तो सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगल का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूँ और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इससे किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की एक घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। मंगलवार को ना तो वो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लिए जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा कि कोई है जो हनुमान जी की पूजा कर रहा हो, जो भक्त हो हनुमान जी का, जो हमारी इच्छा पूरी कर दे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज से आज्ञा ली। साधु वेशधारी हनुमान जी से बोली कि हाँ महाराज बोलिए।
हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी ज़मीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम कहें वह करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा लेने को कहा। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर यह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को औंधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर अंदर आप घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा के आंखों से आंसू आ गए और कहने लगी, उसका नाम लेकर हृदय मत दुखाओ मेरा। लेकिन साधु महाराज कहाँ मानने वाले थे। भोजन के लिए मंगलिया को पुकारा। पुकारते ही मंगलिया बाहर से हंसते हुए आया और उसकी माँ खुश हो गई। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असल रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि मेरा जीवन ही सफल हो गया। जब हनुमान जी के दर्शन पाकर बुढ़िया माई और उसका बेटा मंगलिया देखकर उन्हें धन्य हो गए, तभी हनुमान जी ने ये वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा मंगल प्रदोष पर करेगा और उनके रुद्र अवतार है हनुमान जी भोले बाबा के, तभी से मंगल प्रदोष व्रत किया जाता है, जिसे भोम प्रदोष व्रत के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए श्रद्धा से प्रेम पूर्वक सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने नज़दीक मंदिर में जाकर भोले बाबा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव जी और पार्वती माँ की पूजा करनी चाहिए और उन्हें बेलपत्र और बाकी चंदन इत्यादि से रिझाना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल पर की जाती है। प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें जल, दूध, पंचामृत इत्यादि से स्नान कराया जाता है, दीप प्रज्वलित किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है। और जिस दिन प्रदोष हो उस दिन की कथा पढ़नी चाहती है। जैसे सोमवार है तो सोम प्रदोष, मंगल है तो मंगल प्रदोष, बुधवार है तो बुध प्रदोष, वीरवार है तो गुरु प्रदोष, शुक्र है तो शुक्र प्रदोष, शनि है तो शनि प्रदोष और रवि है तो रवि प्रदोष। इस तरह से हर दिन की एक अलग प्रदोष कथा है जो कि आपको हमारे चैनल पर आगे ज़रूर मिलेगी। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हों, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान कीजिए। थोड़ा गला ख़राब है उसके लिए माफ़ी। हमारा चैनल का नाम है भक्ति सागर, हैंडल है @शिवभक्ति91। हर हर गंगे, जय महाकाल, ओम हनुमन्ते नमः, जय श्री श्याम।